दोस्तों, आज की कहानी है मायके में मेहमान मत बनिए। मीना जी जब रोटी बना रही थीं कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी मीना रसोई घर में अपने हाथ में लगे आटे को धोते हुए कह रही थीं, अरे रुको जरा, आ रही हूँ, हाथ तो धो लेने दो मेरे भाई। पर दरवाजे पर घंटी लगातार बजी ही जा रही थी। अब इस उम्र में वह भाग भी नहीं सकती थीं दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी रूही दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो रूही अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर मीना जी बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था। अकेली ही आई है क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? मीना जी ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी रूही बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होंगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में आ नहीं सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? बोलकर रूही घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रख कर बोली, भाभी कहाँ पर हो? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो माँ। तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौज से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बनाकर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। रूही ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज हैं जो हमें पहले किसी को देते हैं और फिर उससे उपेक्षा करते हैं कि वह भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है। वहां कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की उपेक्षा करती हो। तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही कितने दिन हो? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपना बैग भरी और सीधे मायके आ जाती हो। मायके और ससुराल एक ही शहर में है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और मन चाहे दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज बिन बुलाए कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उसको साधारण पूछताछ भी कोई करता नहीं। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बुलाए बिना अपने मायके नहीं जाती और गई भी तो वहां की कोई भी बात में वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर के कोई भी काम को हाथ लगाने नहीं देती। अब मेरी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ, वह मुझे काम करने को नहीं कह गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारे स्वभाव अच्छी तरह से पता है। तुम्हारे ससुराल के सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया, भाभी मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है,
वह पूछना भी जरूरी नहीं समझा। हाँ, माना कि घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव सामने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं आया तो ना तो मेहमान नवाजी होती है, ना ही मन्नतें पूरी होती हैं। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरी बहू के बहुत ठाठ हैं, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वो रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह नहीं जाती है। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह उसे कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने रूही को देखते ही वह बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। इस पर रूही बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फ़ोन आया है, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है, आऊँगी वापस कभी यहाँ। यह बोलकर रूही अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दूंगी। तुम भी किसी के नहीं बुलाने पर अपने मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उसकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया है। काफ़ी महीने हो गए, रूही का फ़ोन नहीं आया। वह खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उनकी माँ ने उसे फ़ोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, लेकिन रूही ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी उन्होंने उनकी तबीयत का पूछा, फिर दोनों की बातें शुरू हो गईं। तभी बीच में ही रूही की सास ने उनकी माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक उनके ऐसा बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मीना जी ने वापस पूछा, आप और किसी से बात कर रही हो क्या? रूही की सास बोली, नहीं तो। फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थीं? मीना जी ने पूछा, आपकी बेटी रूही बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी को मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत ही आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिले। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी उपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी रूही को मायके जाना तो दूर की बात है, फ़ोन पर बोलने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। दोस्तों, सभी माँओं ने अगर अपनी बेटियों को ऐसे समझाया और उनको समझ आ गया तो किसी भी घर में झगड़ा होगा नहीं और कोई भी घर टूटेगा नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।